बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अरबाब 2 साल पूरे होने से पहले कैंसिल कर सकता है या नहीं कैंसिल कर सकता। दूसरा सवाल था इम्तियाज़ मान की तरफ से। वो पूछते हैं कि भाई क्या मैं 2 साल पूरे होने के बाद अपना वीज़ा ओमान में रहते हुए तब्दील कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्या मुझे अरबाब से कोई पेपर वगैरह लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये 2 क्वेश्चन थे, अहम थे, ज़रूरी थे, तो आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत हुआ हूँ उन अपने दोस्तों से जो मेरी वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं। मैं हमेशा जो गुफ्तगू है, जो बात है, उसको तफसील के अंदर बयान करने का आदी हूँ। मैं शॉर्ट बात नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट बात की अक्सर लोगों को तो मेरी समझ नहीं आती। जिन लोगों को समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, वो फिर फुल यानी कि डिटेल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो ढूंढते हैं, तो उनको उसका जो जवाब है वो नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों के जो सवालात हैं उनको तफसील के अंदर बयान करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को आप लोग समझ सकें इस बात को। तो सबसे पहला सवाल जो था कशान प्रिंस की तरफ से। कशान प्रिंस भाई, अगर कंपनी के पास काम नहीं होगा, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कंपनी चाहे तो अपने एम्प्लॉयज़ को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के, बगैर बताए भी आपको कैंसिल कर सकती है। यानी कि आपका अरबाब आपको 2 साल पूरे होने से पहले पहले कैंसिल कर सकता है। हाँ, अलबत्ता अखलाकी तौर पर उनका हक बनता है कि आपको 1 महीना या 2 महीने पहले वो नोटिस दें कि भाई हम आपको कैंसिल करने जा रहे हैं, आपका क्या रद्द अमल है। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अपने अरबाब से या अपनी कंपनी से ये बात करें कि भाई हम बाहर काम कर लेते हैं, हम हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लें, हम किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करते हैं, आप उनके साथ एग्रीमेंट कर लें, आप उनसे कोई भी सैलरी पकड़ें, जो हमारी सैलरी आपके साथ तय हो चुकी है वो आप हमें देते जाएं। इस तरह भी हो जाएगा। और इस तरह भी हो जाएगा कि आप बोलें कि हमें ये जो वीज़ा है ये पूरा करने दें, हम बाहर कहीं काम कर लेते हैं, उसके बाद हम या तो हम अपना वीज़ा तनाज़ुल कर लेते हैं, यानी कि तब्दील कर लेते हैं, आप हमें एनओसी लेटर दे दें, हम दूसरी जगह कोई अपना जो वीज़ा है वो शिफ्ट कर लेते हैं। ये 2-3 सूरतें जो मैंने आपको बता दी हैं। अलबत्ता कंपनी या अरबाब आपको 2 साल पूरे होने से पहले कैंसिल इस सूरत में कर सकता है कि उसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसको आगे से काम नहीं मिल रहा, उसके पास काम नहीं है, या कोई और वजह भी हो सकती है। अब चलते हैं इम्तियाज़ मान की तरफ से। भाईजान, जब आपके 2 साल पूरे हो जाए, मैं तफसील में जा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, माजरत ख्वाह हूँ। जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे, आपके पास अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास अपना नेशनल आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, आपके पास ओमान का जो रेजिडेंट कार्ड है, आईडी कार्ड यानी कि पता का होना ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें होनी आपके पास ज़रूरी हैं। और चौथी जो अहम चीज़ है वो है एग्रीमेंट लेटर, यानी कि जो मेन ऑफ पावर में वजारतुल अमल के अंदर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ था, चाहे वो ऑफलाइन था चाहे वो ऑनलाइन था। ऑनलाइन था तो गुड, बेस्ट हो गया। अगर वो ऑफलाइन भी था तो उसकी भी अगर आप कॉपी ले लें अपने अरबाब से, अपनी कंपनी से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, मसलन आज 8 अगस्त है, आज 8 अगस्त को आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, आप ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं कल 9 अगस्त को अपने नए अरबाब को दे दें। इंशाल्लाह वो आपका वीज़ा जो है चेंज कर देगा, आपको यानी कि ओमान से एग्जैक्ट करके पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ओमान में रहते हुए अपना बगैर एनओसी लेटर के वीज़ा तब्दील कर सकते हैं, यानी कि अपना स्पॉन्सर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। मैं जो चौथे नंबर वाला डॉक्यूमेंट है वो मैं पहले नंबर पर लेकर आता हूँ। मेन ऑफ पावर यानी कि वजारतुल अमल का एग्रीमेंट लेटर। अगर आपकी कंपनी ने ऑनलाइन करवाया हुआ है रजिस्टर तो बेस्ट है, नहीं करवाया हुआ ऑफलाइन है तो भी बेस्ट है। आप उसकी कॉपी किसी तरीके से भी वसूल करें। आपका अपना पासपोर्ट,
जिसकी वैलिडिटी जो है 6 माह होनी बाकी ज़रूरी है। उसके बाद आपका नेशनल आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ओमान का पताका यानी कि जो आपकी ओमान की आईडी है, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है, वो होना ज़रूरी है। ये चीज़ें आप अपने नए अरबाब को दें, इंशाल्लाह आपका ओमान में रहते हुए जो वीज़ा है वो तब्दील हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे किसी भाई का सवाल रह गया है वीडियो के अंदर, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो मैं उनसे भी माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग लाइक भी नहीं करते, दुख भी होता है इस बात का कि अगर आप लोग लाइक करेंगे मेरे अंदर जज्बा आएगा, मेरे अंदर और जोश आएगा और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा, आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा ओमान न्यूज़ के हवाले से, ओमान के हवाले से। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने होने का जो सबूत दे, अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है, इस वीडियो को लाइक करके दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 100 लाइक्स है। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100 नहीं 200 लाइक्स करेंगे और इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर लाजमी कर दें, बहुत से लोगों के काम की वीडियो है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आने वाले वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।